आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने अपने कलाई पर राखी बंधवा लिया है, आप लोगों ने भी बंधवा लिया होगा। आज हम लोग इस पवित्र फेस्टिवल, पवित्र त्यौहार जो है रक्षाबंधन, इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई। दूसरा चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि इस राखी का महत्व क्या है। क्या केवल ये एक धागा है जो 2 दिन 3 दिन बाद खुल जाएगा, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद उसका फिर कोई महत्व नहीं रहेगा क्या, या फिर इसके पीछे कुछ और उद्देश्य है। और तीसरा चीज़ ये देखेंगे, क्या केवल बहन ही भाई को राखी बांध सकती है, मतलब ये भाई बहन के बीच का ही केवल त्यौहार है या और भी कुछ है। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ये जो त्यौहार है ये पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में मनाया जाता है। नाम अलग अलग जगह आपको अलग अलग दिख सकता है। जैसे दक्षिण भारत में आप देखिएगा, इसी दिन क्या होता है, समुद्र का पूजा होता है, नारियल फोड़ा जाता है, नदियों की पूजा की जाती है। तो अलग अलग नाम से ये जाना जाता है, लेकिन ये त्यौहार लगभग पूरे इंडिया में है ना, इंडिया में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। अब इसके इतिहास को समझते हैं। ये त्यौहार कब का है? क्या ये पौराणिक काल से चलते आ रहा है या फिर वैदिक काल से चलते आ रहा है? अब कुछ लोग मानते हैं कि ये पौराणिक काल से चलते आ रहा है, वैदिक काल में इसका कोई महत्व, मतलब इसका कोई चर्चा ही नहीं था। तो हम लोग देखेंगे, खोजेंगे कि वाकई में पौराणिक काल से चला रहा है या वैदिक काल में भी इसका कोई महत्व था। तो पौराणिक काल में चूंकि पुराण में बहुत सारा कथा मिलता है, अब बोला जाता है कि यही से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी समाज में। जैसे एक कथा मिलता है कि एक बार भगवान कृष्ण का उंगली कट गया था, तो द्रौपदी ने क्या क्या कपड़ा बांध दिया था, तो बोला कि यही एक प्रतीक हो गया, यही से रक्षाबंधन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। एक बार आपने सुना होगा, इंद्राणी ने अपने हस्बैंड को राखी बांधा था, वहीं से कुछ लोग मानते कि रक्षाबंधन की शुरुआत हो गई। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधा था, तो वहीं से राखी का शुरुआत, मतलब अलग अलग आपको मिलेगा कि मतलब ये कुल मिला के एक ही बात है कि पौराणिक काल से इसकी शुरुआत हुई। जब का पुराण का काल आया, पुराण का कथा प्रचलित हुआ और उसके बाद लोग समाज में रक्षाबंधन त्यौहार मनाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं, रक्षाबंधन त्यौहार जो है ये बहुत प्राचीन त्यौहार है, बहुत ज़्यादा प्राचीन त्यौहार है और इसको वैदिक काल से मनाया जाता है। लेकिन वैदिक साहित्य में कहीं भी रक्षाबंधन शब्द नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं कि ये पौराणिक काल से, मतलब पुराण का जब से रचना हुआ था उसके बाद से रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये वैदिक काल से मनाया जाता है। सिर्फ अंतर यही है कि इसका नाम कुछ और। नाम क्या था? देखिए, वैदिक साहित्य में कहीं भी आपको रक्षाबंधन शब्द नहीं मिलता, वहां पर शब्द मिलता है श्रावणी उत्सव। आज पूरे भारत में श्रावणी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी उत्सव क्या है? देखिए, प्राचीन काल में, वैदिक काल में क्या होता था, आज के दिन जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल जाते थे, आज से वेद की शिक्षा आरंभ होती थी। तो याद रखिएगा, श्रावणी उत्सव ये एक ऐसा दिन होता है जहां से बच्चे की शिक्षा की शुरुआत होती है और यहां से वो द्विज बढ़ने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो आज ही के दिन से गुरुकुल में वेद की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि कोचिंग में यहां से बैचेस स्टार्ट होने वाला, आज के दिन बैच स्टार्ट होगा, वैसे ही प्राचीन काल में, वैदिक काल में क्या होता था कि आज के दिन से ही वैदिक शिक्षा प्रारंभ होती थी, फिर अगले साल श्रावणी उत्सव होता था, फिर, है ना। तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके अंदर पूरा एक बदलाव आने वाला है, क्योंकि एक पॉजिटिव चेंजिंग आने वाला है। आपको सोचने का तरीका, आपका नजरिया, हर चीज में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। तो श्रावणी उत्सव बहुत प्राचीन त्यौहार है। तो रक्षाबंधन को ही हम लोग क्या बोलते, फिर इसको रक्षाबंधन के नाम से ये प्रचलित हो गया, तो रक्षाबंधन हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, दरअसल श्रावणी उत्सव है आज। क्लियर? अब देखिए, श्रावणी उत्सव जो, एक तो इसका इतिहास हम लोग को पता चल गया, इतिहास क्या है। अब इसका महत्व क्या है, इस महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया क्या एक सिर्फ ये धागा है, क्योंकि ये धागा है 2-3 दिन बाद खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन जो है ये केवल एक धागा नहीं है, रक्षाबंधन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। रक्षाबंधन का मैं दोनों सवाल को जोड़ता हूं। स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि इसका महत्व को, और क्या केवल बहन ही भाई को राखी बांध सकती है, तो ऐसा नहीं है। आप उस व्यक्ति को राखी बांध सकते हैं जिसके प्रति आपको श्रद्धा है, आपको लगता है कि ये मेरा सुरक्षा करेगा, मेरे हेल्थ का, हर चीज का मेरा चिंता करेगा, तो उस व्यक्ति को आप राखी बांधते हैं। तो राखी का उद्देश्य यही होता है कि आप जिसको भी राखी बांध रहे उसके प्रति अटूट श्रद्धा है कि ये व्यक्ति मेरा रक्षा करेगा। और जिस व्यक्ति को राखी बांधा जाता है, जैसे मैंने राखी बांधा है, तो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है।
ऐसा नहीं कि बस धागा जिस दिन तक रहेगा उतने दिन मेरे पास जिम्मेदारी नहीं। ये एक मैसेज है। जैसे मेरी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधी, उसने एक मैसेज दिया मुझे। उसने बोला कि जब जब मुझे जरूरत होगी तुम्हारी, तुम वहां पे उपलब्ध रहना, तुम खड़ा रहना, तुम बहाना बना के भाग मत जाना। तो ये एक तरह से एक ये तो प्रतीकात्मक चीज है ना, सिंबॉलिक चीज है। हम लोग हर चीज को सिंबॉलिक के रूप में ही देखते हैं कि नहीं राखी बांधना जरूरी है, राखी बांध दी। आप राखी बांधे या राखी टूट जाए, नहीं बांधे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आपके प्रति श्रद्धा रखता है कि आप उसका रक्षा करेंगे, तो जब उसको जरूरत हो आप वहां पे खड़े रहिए। यही है इस त्योहार का महत्व। तो ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन में केवल बहन ही भाई को राखी बांध सकती है। वाइफ हस्बैंड जो है, पति पत्नी जो है, वो एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। शिष्य अपने गुरु को राखी बांध सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी राखी बांध सकता है जिसके प्रति उस व्यक्ति का श्रद्धा है कि ये मेरा जरूर सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। तो ये है रक्षाबंधन का महत्व। तो चलिए फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की अनेक शुभकामनाएं। ढेर सारे मिठाइयाँ खाइए और उस उद्देश्य को मत भूलिए जो रक्षाबंधन का के पीछे का एक मतलब इस त्योहार का क्या है, एक मैसेज। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।